हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरेश कुमार शर्मा और फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई तरह के फैसले लिए गए हैं। इनमें से एक बड़ा फैसला लिया गया है जो कई तरह के स्रोत होते हैं उन पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर जो टीडीएस कटता है उसको लेकर, यानी कि जो अभी तक टीडीएस की लिमिट थी उसे बढ़ाकर अब दुगना कर दिया गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो बैंक डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस या बैंक एफडी की इंटरेस्ट इनकम पर निर्भर रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि सरकार ने इस बजट में टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को लेकर क्या बड़ा फैसला लिया है। अभी तक कितनी इनकम पर कितना टीडीएस कटता था और इसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है। परंतु इससे पहले आपको बता दें कि इस यूनियन बजट में वित्त मंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान 12 लाख रुपए तक की इनकम करने वाले लोगों के लिए किया है। यानी कि यदि अब किसी व्यक्ति की सालाना आय 12 लाख रुपए है तो उसे अब कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। आइए अब जानते हैं कि इस बजट में वित्त मंत्री ने टीडीएस को लेकर क्या ऐलान किया है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक सीनियर सिटीजन को बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट पर जो सालाना 50,000 रुपए तक का इंटरेस्ट मिलता था उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता था। परंतु जैसे ही एक वित्तीय वर्ष में उनकी ब्याज की रकम 50,000 रुपए के ऊपर जाती थी तो उस पर उन्हें 10% तक का ब्याज सरकार को देना होता था। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि यदि आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है या फिर आप खुद ही एक सीनियर सिटीजन है, आपको आपके बैंक डिपॉजिट पर सालाना 50,000 रुपए ब्याज मिलता है आपके जमा किए हुए पैसों को छोड़कर। तो ये जो आपको 50,000 रुपए ब्याज के अभी तक मिलते थे इस पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था। परंतु जैसे ही ये 50,000 रुपए की रकम 50,000 से ऊपर जाती थी तो सरकार खुद ब खुद ही 10% टैक्स आपके ब्याज पर काट लिया करती थी। अब इसी 50,000 रुपए की रकम को इस बजट में बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। इसका बिल्कुल सीधा सा अर्थ ये हुआ कि यदि आप एक सीनियर सिटीजन है तो आपको अब आपके बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट पर यदि आपको एक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए तक का भी ब्याज मिलता है तब भी आपको कोई भी टीडीएस नहीं देना होगा। और यदि आपका टीडीएस कट भी जाता है तो आप आईटीआर फाइल कर अपने टीडीएस को वापस ले सकते हैं। परंतु यदि आपकी ब्याज की रकम 1 लाख रुपए के ऊपर जाती है तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। यहाँ पर आपको एक खास बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये जो 10% का टीडीएस कटता है ये केवल उन्हीं लोगों का कटता है जिनके पास उनका पैन कार्ड होता है। यदि आपके पास आपका पैन कार्ड नहीं है तो आपका 20% टीडीएस कटेगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने यूनियन बजट 2025-26 में रेंट पर मिलने वाली इनकम पर जो टीडीएस कटता है उसकी लिमिट को भी बढ़ा दिया है। यदि अभी तक किसी भी व्यक्ति की रेंट की इनकम एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रुपए होती थी तो उस पर कोई भी टीडीएस सरकार द्वारा नहीं काटा जाता था। अब सरकार ने रेंट पर होने वाली एक वित्तीय वर्ष में 2,40,000 रुपए की इस रकम को बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया है। आप सरकार द्वारा पेश किए गए यूनियन बजट 2025-26 के बारे में अपनी राय हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये बजट कैसा लगा। सो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहा होगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें। यदि आपने चैनल पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी किसी बेहतरीन जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।